आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है आज का जो टॉपिक हमारा दोस्तों कि कम बोलने के क्या क्या फायदे हैं जो कि हमारी खुशियों में शामिल होते हैं। ये मेरा आज का टॉपिक दोस्तों। मेरा नाम संजय कुमार है। आज मैं फिर से लाइव हूँ दोस्तों, फेसबुक पे लाइव हूँ। और आप लोग को बता दूं कि ये टॉपिक हमारे हैप्पीनेस के लिए बहुत जुड़ा हुआ रहता है। और सब लोग अगर आप लोग जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है और एक बेहतरीन सा बात हम लोग करेंगे दोस्तों। कहते हैं कि बोलने का जो एक प्रक्रिया है, हम लोगों को मानव को जो है 2 साल लग जाते हैं बोलने में। बचपन में जो हम लोग बोलना शुरू करते हैं तो 2 साल लग जाते हैं बोलने में, लेकिन यकीन मानिए ताउम्र गुजर जाती है कि हमें क्या नहीं बोलना है ये सीखने में। शायद आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को। हमारी पूरी उम्र निकल जाती है कि हमें क्या नहीं बोलना है ये सीखने में। कहते हैं शरीर में एक अंग ऐसा है जिसमें हड्डी नहीं है दोस्तों। वो अंग क्या है? हमारा जीभ। इस जीभ में दोस्तों हड्डी नहीं है, लेकिन ये हड्डियां तुड़वाने की ताकत रखता है। ये हम सभी जानते हैं। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि हमारी जुबान जो है, हमारी जुबान हमें पान भी खिला सकती है, हमारी जुबान हमें गाली भी खिला सकती है, हमारी जुबान मारपीट भी करवा सकती है। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा आपको कि इस जुबान में, इस जीभ में हड्डियां तो नहीं है, ना ही एक भी हड्डी है, लेकिन ये कई हड्डियां तुड़वाने की क्षमता रखती है। और दोस्तों इसी क्रम में हम लोग बताते हैं आज का सेशन दोस्तों उस सभी के लिए है जो ये सीखना चाहेंगे हमें क्या बोलना है, और वो भी सीखना चाहेंगे हमें क्या नहीं बोलना है। तो दोनों तरह के लोगों के लिए दोस्तों ये टॉपिक है हमारा। और ये बेहतरीन टॉपिक है क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी कहावत है दोस्तों। कहते हैं एक वाइज मैन जो होता है, अ वाइज मैन स्पीक बिकॉज ही हैज समथिंग टू से, बट अ फूल्स स्पीक बिकॉज ही हैज टू से समथिंग। कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनके पास कुछ कहने के लिए होता है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उन्हें कुछ कहना होता है बस, और वो कहते चले जाते हैं। दोस्तों ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आप जब देखेंगे आजकल जो है बोलना हमारे आजकल क्या पुरानी पुरानी प्रॉब्लम है, ये पुराना एक राष्ट्रीय बीमारी कह सकते हैं इसको हम लोग, कि बोलना जो है हमारे राष्ट्रीय बीमारी हो चुकी है। और हर किसी को देखिए, चाहे वो ट्रेन में है, चाहे कि चाय की टपरी में, चाहे कि दुकानों पे, जहां भी हो सब बोले जा रहा है। एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि हर आदमी चाहता है कि कोई उनकी सुने। एक पिता कहता है कि पुत्र मेरा नहीं सुनता है, बेटा मेरा नहीं सुनता है, बच्चे मेरे नहीं सुनते हैं। एक बच्चे कहते हैं कि पिता मेरा नहीं सुनता है। एक पत्नी कहती है पति मेरे नहीं सुनते हैं, पति कहता है पत्नी मेरी नहीं सुनती है। टीचर कहते हैं स्टूडेंट नहीं सुनता है, स्टूडेंट्स कहते हैं टीचर नहीं सुनते हैं। यानी हर कोई सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता है। एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सुनना कोई नहीं चाहता है, हर कोई सुनाना चाहता है। और इसीलिए ये टॉपिक मैं आज लेके आया हूं दोस्तों कि बोलना मना है कह सकते हैं इसको हम लोग, और वो नहीं बोलने के क्या क्या फायदे हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और ये बहुत जरूरी चीज है। बहुत लोगों को शायद शायद पता भी हो, बहुत लोगों को नहीं पता है। और कुछ पता है कुछ नहीं पता। आप इस टॉपिक में बने रहिए, लेकिन बहुत अच्छा आपको लर्निंग मिलेगी जो कि हमारे जीवन में बहुत ही बहुमूल्य स्थान स्थापित करेगा। दोस्तों हर कोई चाहता है कि हर कोई उसकी सुने, हर कोई उसकी सुने, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता है। लेकिन आप यकीन मानिए जो सुनते हैं ना, जो सुनते हैं वो हमेशा माननीय होते हैं। याद रखिए, जो सुनते हैं वे हमेशा माननीय होते हैं। कहते हैं एवरीबडी वांट्स टू स्पीक बट नोबडी वांट्स टू लिसन। एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कहा गया है कि एक अच्छा वक्ता वही हो सकता है, एक अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो एक अच्छा श्रोता है। जब तक आप सुनने वाले नहीं बनेंगे तब तक आप एक अच्छे बोलने वाले नहीं बन सकते हैं। ये सबसे एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और इसी क्रम में दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे समझा भी है कि एक अच्छा बोलने वाला कौन हो सकता है, तो एक अच्छा सुनने वाला होगा। द पर्सन हु स्पीक लीस्ट बेनिफिट द मोस्ट, एंड द पर्सन हु स्पीक्स मोस्ट बेनिफिट द लीस्ट। तो जो आदमी ज्यादा बोलते हैं वो कम फायदे पाते हैं, और जो आदमी कम बोलते हैं वो ज्यादा फायदे पाते हैं। इसको हमेशा सुना गया है, हमेशा समझा गया है, और यही सच्चाई भी है दोस्तों। और एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं उनके साथ देखेंगे क्या होता है, वो कुछ भी बोल देते हैं। उनको ये कंट्रोल नहीं होता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि मूर्ख होना एक अलग बात है, लेकिन मूर्ख समझा जाना जो है वो एक अलग बात है। और आपके अधिक बोलने के कारण से, हमारे अधिक बोलने के कारण से हम मूर्ख बन जाते हैं और लोग हमें मूर्ख समझते हैं। अगर शायद हम मूर्ख हैं और कम बोलेंगे, हमारी मूर्खता जो है वो सामने नहीं आएगी और हम अच्छे समझे जा सकते हैं। इसलिए ज्यादा बोलना बहुत नुकसानदेह होता है दोस्तों।
कई बार तो ऐसा हुआ है, एक बहुत पुरानी एक घटना है दोस्तों, जो कि जिस समय सन 1825 की बात है। निकोलस फर्स्ट जो है रसिया के सिंहासन पर बैठे थे पहली बार, और वहां पे उस समय में आधुनिकीकरण का विद्रोह चल रहा था, आधुनिकीकरण का, कि हर चीज जो है थोड़ा एडवांस हो, थोड़ा मॉडर्न हो, उसके लिए कुछ विद्रोह चल रहा था। और वहां पे था कॉन्ग्रेसी नाम का एक था, जो कि एक क्या कहा चाहे वो उसके लिए विद्रोह कर रहा था, और पूरी टीम लगी हुई थी। तो उस सरकार जो थी रसिया के, जो कि निकोलस फर्स्ट के नाम से जाना जाता था, निकोलस फर्स्ट ने जो है कॉन्ग्रेसी को एक फांसी की सजा दी। दोस्तों जब उसको कॉन्ग्रेसी को फांसी के तख्ते पे लाया गया था, और जब उसको रस्सी पे टांगा गया, तख्ता जब खींचा गया था, तो ऐसा हुआ कि वो रस्सी टूट गई। और जब रस्सी टूट गई दोस्तों, तो अब जो है ये माना जाता है कि अगर फांसी के फंदे पे कुछ ऐसा घटना हो जाए, कुछ टेक्निकल ऐसा इशू हो जाए कि उस बंदे को फांसी नहीं हो पाई उस समय में, तो ये माना जाता है कि शायद ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को, खुदा को ये मंजूर नहीं कि इसकी आज फांसी हो, इसकी आज मौत हो। लेकिन देखिए विडंबना दोस्तों, जब वो उसकी रस्सी टूटी कॉन्ग्रेसी की, वो जब जमीन पे गिरा, थोड़ी बहुत चोट तो आई, लेकिन वो चिल्ला के बोला कि देखो देखो, रसिया सरकार के पास एक रस्सी भी अच्छा बनाने के लिए नहीं है, तो ये क्या करते। अब देखो अब क्या होता है, जो वहां पे जो भी लोग सैनिक लोग थे, वे राजा के पास गए, निकोलस फर्स्ट के पास, उनको ये संदेश दिया कि सरकार ऐसी हो गया, ऐसा घटना हुआ कि फांसी के लिए रस्सी टूट गई। और निकोलस फर्स्ट तो निराश हुए, उन्होंने कहा अब तो कोई उपाय नहीं है। तो उन्होंने जो है उनके माफी नामे पे हस्ताक्षर कर दिया, चलो उसको अब तो माफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम बना हुआ पहले से। निकोलस फर्स्ट ने उनसे पूछा कि क्या उस घटना के बाद कॉन्ग्रेसी ने कुछ बोला। तो उन्होंने बोला, सैनिक ने, सरकार, उसने बोला कि रसिया सरकार के पास एक रस्सी अच्छी बनाने के लिए नहीं है, वो दुनिया के और क्या चीज बनाएगा। बोला ऐसा है, ऐसा है। तो उसने क्या किया, उस माफीनामे को फाड़ दिया और बोला उसको कल फिर से फांसी लगाओ, और उसकी इस बात को हम सच्चा साबित होने नहीं देंगे। और उसको नेक्स्ट डे, अगले दिन फांसी दी गई। अब देखिए दोस्तों कि अधिक बोलने के चक्कर में उसे मौत तक हो गई। अगर वो नहीं बोला होता तो शायद वो बच गया होता। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में आती है, कि मौत एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती है कि हमारे बोलने के कारण से जो है हमें कुछ आघात पहुंचता है, कुछ नुकसान होता है। और बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स, जो है कमेंट करना, जो एक बीमारी है हमारे समाज में, लोग एक दूसरे पे कमेंट करते हैं। जब भी कोई निकलता है वो उन पे कमेंट करते हैं, कहते हैं, एक में बहुत ये भी पुरानी कहावत है कि तीर कमान से और बात जुबान से एक बार निकल गई तो वो वापस नहीं आती है। दोस्तों दूसरे पे जो कमेंट्स करना होता है, दूसरे पे कुछ ऐसा कुछ ऐसी तीक्ष्ण बातें बोल देना होता है। एक बात मानिएगा हमेशा कि आदमी अपना नुकसान तो सह सकता है, लेकिन अपना अपमान नहीं सहता है। आदमी अपना नुकसान सहता है, आदमी अपना नुकसान भूल भी जाता है, लेकिन ना अपना अपना ना ही अपना वो अपमान जो है वो ना भूलता है, ना वह उसको हमेशा याद रखता है। नुकसान भूलना आदमी के लिए, इंसान के लिए बहुत आसान है, लेकिन अपमान भूलना बहुत ही मुश्किल है। उसका बदला जो है वो कभी ना कभी लेगा, और आपको एक बहुत बड़ा नुकसान दे जाएगा। हमेशा याद रखिए कि कभी भी जीवन में किसी के ऊपर जो है, कभी भी वो कमेंट्स जो हम लोग कहते हैं, वो तीक्ष्ण बाण छोड़ते हैं मुख से, विचारों से, शब्दों से जो छोड़ते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हम लोग चाहते हैं, हम लोग देखेंगे समाज सोसाइटी में क्या होता है, हम लोग जो है काफी घरों में देखें कुछ बातें ऐसी हो जाएगी, हम लोग एक दूसरे को जाके कहते हैं कि भाई ऐसा है, मैं तुम्हें ये बात तो बता रहा हूँ, अपना समझ के बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ये बात आप तो बिना मतलब की बातें, जो भी शायद किसी और का शिकायत होगा, किसी और की बातें होगी, यानी कि एक दूसरे व्यक्ति की बातें एक तीसरे व्यक्ति को आप पूरे भरोसे के साथ बता रहे हैं, लेकिन आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है। जब तब आप इस बातों को आप खुद अपने अंदर में उसको क्या कहते हैं नहीं रख सके, छिपा के नहीं रख सके, अपने अंदर वो पचा नहीं पाए, उसको अपने उगला, आपने उसको वोमिट किया, तो क्या उम्मीद करते हैं कि सामने वाला उसको पचाएगा? वो जरूर उस व्यक्ति को बताएगा जिसकी शिकायत आपने उससे की है, और वो व्यक्ति से फिर आपकी नफरत पैदा हो जाएगी। ये समाज में अक्सर देखा गया है। हर कोई है, भाई बहन लोग हैं, जो भी है, हर कोई एक दूसरे, जिसका भी जहाँ पे दोस्ती है, बहनों की दोस्ती है, माताओं की दोस्ती है, भाई लोगों की दोस्ती है, वो लोग जो है एक दूसरे को कहते हैं तीसरे के बारे में, और उसकी शिकायत करते हैं, और इस भरोसे के साथ कि वो उसको किसी को नहीं बताएगा। दोस्तों जो चीज हम खुद नहीं पचा सकते हैं, वो कैसे उम्मीद करते हैं कोई तीसरा व्यक्ति मेरे लिए पचाएगा। ये हमेशा याद रखिए कि बोलने के लिए जो है, कि कभी भी किसी के बारे में कोई कमेंट्स ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि हमें हमेशा नुकसान देता है दोस्तों। और
सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को कुदरत ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया दोस्तों, ये बोलने का, शब्दों का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप के बारे में बताने का। उसे हमें जो है हमेशा अच्छे से यूज करना चाहिए। देखिएगा, याद रखिएगा, हमेशा जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं वो हमेशा नुकसान पाते हैं। आप कभी भी गौर कीजिएगा, अगर आप किसी की बातों को सुनते हैं दोस्तों, आजकल सुनने वाला कोई नहीं है, हर कोई बोलना चाहता है। मुनि ऋषि देखिए, पहले के जमाने में क्या होता था कि मौन व्रत करते थे, एक एक दिन करते थे, एक एक महीना करते थे, और आज हम लोग मौन व्रत के नाम पे कुछ भी नहीं है, एक मिनट चुप नहीं रह सकते हैं। इसीलिए सुनने की कला हमें डेवलप करने की जरूरत है दोस्तों। आप ध्यान रखिए, जब भी आप किसी की बातों को सुनते हैं, उसकी बातों को समझते हैं, अगला जो है, अगले को जब इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके नजर में आपका इंपॉर्टेंस जो है वो काफी बढ़ जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप दूसरे का इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरे की बातों को सुनते हैं, तो उसको, उसके नजर में आपका इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है। और जितना जितना मैं समझता हूँ दोस्तों, आप ज्यादा बोलते हैं तो उन लोगों को कम समझ पाते हैं, और अगर आप कम बोलते हैं तो लोगों को ज्यादा समझ पाते हैं। हमेशा याद रखिए, जब आप कम बोलते हैं तो लोग जब बोल रहे होते हैं, उसकी बातों को सुन के आपको उनको पढ़ने की एक नई एक सीख मिलती है, एक लर्निंग आ जाती है, एक आइडिया आ जाता है, आपके आपके अंदर में एक अनुभव आ जाता है कि सामने वाले को आप कैसे पढ़ सकते हैं। ये एक नई चीजें हमें सीखने को मिलती है दोस्तों। अगर आप करते हैं ऐसा, तो आप स्वयं वही बोलते हैं जो आपको पहले से पता है। अगर आप ज्यादा बोलते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, आप उन्हीं बातों को ज्यादा बोलेंगे जो आपको पहले पता है, और उस बातों को रिपीट 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 करते चले जाए। आप देखिए, समाज में बहुत सारे लोग जब एक दूसरे से बातें करते हैं, और जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं, आप देखेंगे एक ही बातों को आपको 20 बार 25 बार कितना बार बताएगा, आप उब जाएंगे। लेकिन वो नहीं उबेगा बोलते बोलते, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए मात्र उतना ही तो है। लेकिन ज्यादा बोलने की बीमारी है, उसी को रिपीट किया जा रहा है। आपके पास मैटर होना चाहिए ना ज्यादा बोलने के लिए, वो हमारे पास नहीं होता है। तो ये चीजें हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जितना हम कम बोलते हैं, उतना हम ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। एक अलग सा गणित है दोस्तों, जितना आप ज्यादा बोलते हैं, उतना लोगों को आप कम समझते हैं। ये ऐसा गणित है कि आज तक कोई समझ नहीं पाया है। हमेशा लोगों को लगता है कि ज्यादा बोलने वाले अपने आप को ज्यादा समझा पाते हैं, दूसरे को मतलब किसी तरह से उसको समझा दिए अपने आप को जीत समझते हैं। दोस्तों, ज्यादा बोल के, ज्यादा आर्गुमेंट करके आप जीत तो सकते हैं, लेकिन एक इंसान हार जाता है, एक इंसानियत हार जाती है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी दूसरे को दोस्तों सुनते हैं, तो आप हमेशा याद रखिए कि उन सब, हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा बातें होता है जो कि वो हमें नहीं पता है, वो हम सीख सकते हैं। और कम बोलेंगे दोस्तों तो कुछ खास फायदे हैं, 3 4 बेसिक फायदे दोस्तों। जब आप कम सुनते हैं तो सामने वाला जो है इंपॉर्टेंट फील करता है, और हम वो इंपॉर्टेंस देता है। दोनों बातें होती है। जब आप सुनने के बाद आप बोलते हैं दोस्तों, तो आपके पास वक्त होता है बोलने का, आपके पास एक्सप्रेस करने का, उनकी बातों को समझ के। क्योंकि जब अभी क्या होता है, अगला कोई बोल रहा होता है और बीच में आप टपक जाएंगे कि मैंने तो इसको तो समझ गया है, तो सामने वाला जो है उस बात को ही बदल देगा और आप समझते रह जाएंगे। इसीलिए हमेशा इस बेसिक फायदा क्या है, जब हम दूसरे का पूरा सुन लेते हैं, तो उसको सही रूप से उसको हम जवाब दे सकते हैं, सही रूप से उसको हम बता सकते हैं, और हमारा जो आंसर होगा वो बहुत ही वैल्यूबल आंसर होगा। सुनने के बाद जब हम बोलते हैं, द मोर यू स्पीक द मोर यू ऑर्डिनरी यू अपीयर। दोस्तों, कहा गया है, जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप ऑर्डिनरी दिखते हैं, और जब आप कम बोलते हैं आप काफी अनकॉमन दिखते हैं। कम बोलने वाले दोस्तों फालतू नहीं बोलते हैं, और ज्यादा बोलने वाले कुछ ना कुछ फालतू बोल ही जाते हैं। एक बहुत बड़ी दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कम बोलने के अनेक फायदे हैं, और ज्यादा बोलने के हमेशा नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है। हमें क्या करना है, तो कम बोलने की एक आदत जो है, एक क्या कहा जाए, अंदर अंदर से एक डेवलपमेंट लाना है कि हमें कम बोलना है। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप चुप्पी साधे रहें। कहते हैं, अगर if it is not important to say to speak, then it's most important not to speak। अगर बोलना जरूरी नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं बोला जाए। अगर बोलना जरूरी नहीं है, आपको लगता है कभी भी अगर नहीं बोलना है, कि किसी बातों पर बोलना जरूरी नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है कि बोला ही ना जाए। हमेशा याद रखिएगा, और इसको अगर हम मेंटेन करते हैं दोस्तों, तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है। हमारी खुशियों का जो पैरामीटर है वो बढ़ जाता है। हम हर किसी के नजरों में एक अच्छा, एक अपना छाप छोड़ते हैं, क्योंकि वचन की वाणी वाणी का जो एक तीर है, ये दूसरों को लगता नहीं है। और जब ये नहीं लगेगा, तो दूसरे आपके तरफ आकर्षित होंगे, आपकी तरफ आपको एक अलग नजरों से देखेंगे। और जब ये प्रक्रिया होती है, तो क्या होता है, आपका दूसरों से कोई बहस नहीं होगा,
कोई झगड़ा झंझट नहीं होगा और आपस में स्नेह प्यार बढ़ेगा, एक सामाजिकता बढ़ेगी। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, कलह कम होता है। जो कहते हैं गांव घर में हम लोग कि बोलने की वजह से ही कलह होता है, झगड़ा होता है, झंझट होता है। अगर हम कम बोलते हैं तो ये सब बातें हमेशा हमेशा कम होती है और हम लोग जो है अपने आप को हमेशा हमेशा हैप्पीनेस पे रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, मेरा टॉपिक आज यहाँ पे अभी लास्ट हो रहा है और मुझे उम्मीद है आप लोग शायद अगर थोड़ा भी मैं आपके आप तक पहुंच पाया हूँगा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ नया लाने का दोस्तों। बोलते तो सब लोग दोस्तों हैं, क्या वही फिर से दोहराऊंगा कि हमें बोलने में 2 साल लग जाते हैं दोस्तों, लेकिन क्या नहीं बोलना है ये सीखने में पूरी उम्र गुजर जाती है और हम लोग पूरा नहीं सीख पाते हैं। हमें ये सीखना है कि हमें क्या नहीं बोलना है। इसके साथ साथ दोस्तों आज का ये टॉपिक मेरा यहाँ पे समाप्त होता है और आप लोग जो भी लोग मुझे यूट्यूब पे फेसबुक पे देख रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और कई कोई नई टॉपिक के बारे में मुझे आइडिया देंगे तो मैं अगली बार वो नया टॉपिक लेके भी आऊंगा दोस्तों। और आप लोगों से स्नेह का आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोगों का ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे। और आप लोगों को जो भी अगर समझ में आया मेरा टॉपिक तो कृपया मुझे कमेंट कीजिए और कोई नया टॉपिक के लिए मुझे देंगे तो मैं नेक्स्ट सेशन में उसको लेके आऊंगा। और ऐसे भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ अलग सा लाने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग ऐसे बने रहिए हमारे साथ में।